बौद्ध और जैन मत वजूद में आने से पहले दुनिया में क्या इतिहास चल रहा था, उसका विवरण देखते हैं, जो कि एक बेहद रोचक सफर होगा। बौद्ध और जैन मत लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में वजूद में आए थे। उससे पहले दुनिया के अलग अलग हिस्सों में कई महत्वपूर्ण सभ्यताएं और घटनाएं चल रही थीं। उस समय पश्चिम एशिया में प्राचीन बाबुल और असीरिया की शक्ति घट रही थी और ईरान में हखामनी साम्राज्य का उदय हो रहा था, जिसने आगे चलकर पश्चिम एशिया और मिस्र तक अपना साम्राज्य फैलाया। मिस्र में पुरानी फराउनी परंपरा ढलान पर थी, लेकिन अब भी धार्मिक केंद्र और नील नदी पर आधारित कृषि जीवन बना हुआ था। ग्रीस में नगर राज्यों का युग चरम पर था, जहां एथेंस और स्पार्टा जैसे नगर राजनीति, कला और युद्ध में आगे बढ़ रहे थे और दार्शनिक विचार धीरे धीरे जन्म ले रहे थे। चीन में झोउ वंश का काल था, जिसमें सामंती व्यवस्था और क्षेत्रीय सरदारों का प्रभुत्व बना हुआ था और कन्फ्यूशियस जैसे विचारकों का समय आने वाला था। मेसोपोटामिया में चैल्डियन या नवबाबुल साम्राज्य का पतन और फारसियों का उदय ऐतिहासिक मोड़ था। अमेरिका महाद्वीप में ओल्मेक सभ्यता अपने अंतिम चरण में थी, जिसने आगे चलकर माया और एज़टेक सभ्यताओं की नींव रखी। यूरोप के उत्तरी और पश्चिमी भाग में लौह युग फैल रहा था और सेल्टिक जनजातियां सक्रिय थीं। अफ्रीका के सहारा के दक्षिण में नोक संस्कृति लौह ग्लाने और मूर्तिकला में अग्रणी थी। कुल मिलाकर बौद्ध और जैन मत से पहले का समय अलग अलग क्षेत्रों में उभरती और ढलती सभ्यताओं, राजनीतिक संघर्षों और नए दार्शनिक विचारों की तैयारी का काल था। भारत में क्या चल रहा था वो भी देखते हैं। 6ठी सदी ईसा पूर्व, लगभग 600 से 501 BCE। 8 इस समय भारत का राजनीतिक नक्शा कई छोटे बड़े राज्यों में बांटा हुआ था, जिन्हें महाजनपद कहा जाता था। कुल 16 महाजनपद थे, जैसे मगध, कोसल, वत्स, अवंती, गांधार, कुरु, पंचाल, अश्मक आदि। 2 इन महाजनपदों में लगातार युद्ध होते रहते थे, जिससे शक्तिशाली राज्यों ने कमजोर राज्यों को अपने में मिला लिया। 3 मगध इस काल का सबसे उभरता हुआ राज्य था, जिसके पहले शक्तिशाली राजा बिंबिसार हर्यक वंश ने लगभग 544 ईसा पूर्व से शासन किया। 4 बिंबिसार ने कोसल के साथ विवाह संबंध और अंग देश पर विजय से मगध की शक्ति बढ़ाई। 5 इसी काल में जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी 540 से 468 BCE का जन्म हुआ। उन्होंने जैन धर्म के सिद्धांतों को संगठित रूप दिया। 6 गौतम बुद्ध 563 से 483 BCE का जन्म भी इसी समय शाक्य गणराज्य में हुआ। उन्होंने वैदिक यज्ञ कर्मकांड की आलोचना करते हुए मध्यम मार्ग का प्रचार किया। 7 समाज में वर्ण व्यवस्था कठोर होती जा रही थी, जिससे कई लोग असंतुष्ट थे। इसी असंतोष से जैन और बौद्ध धर्म के लिए भूमि तैयार हुई। 8 व्यापार और शहरीकरण में वृद्धि हुई। गंगा घाटी में अनेक नगर जैसे राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी उभरे। 9 लोहे के औजारों के प्रयोग ने कृषि उत्पादन बढ़ाया, जिससे जनसंख्या और धन में वृद्धि हुई। 10 धार्मिक दृष्टि से इस समय वैदिक ब्राह्मणवाद के साथ साथ नए धार्मिक आंदोलनों, श्रमण परंपरा का तेज विकास हुआ। 5वीं सदी ईसा पूर्व, लगभग 500 से 401 BCE। इस समय मगध का शासन बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु के हाथ में आया, लगभग 492 BCE। अजातशत्रु महत्वाकांक्षी और युद्धक राजा था। उसने कोसल और वज्र संघ पर विजय प्राप्त की। 3 उसने राजधानी राजगृह से पाटलिग्राम, आगे चलकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित करने की नींव रखी। 4 गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण लगभग 483 BCE में हुआ। इसके तुरंत बाद बौद्ध धर्म की पहली संगीति काउंसिल राजगृह में हुई, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की। 5 महावीर स्वामी का निर्वाण भी इसी सदी के अंतिम चरण में हुआ। 6 मगध और अवंती के बीच लंबे समय तक संघर्ष चलता रहा, लेकिन मगध धीरे धीरे निर्णायक शक्ति बन गया। 7 गणराज्य व्यवस्था भी कई क्षेत्रों में बनी रही, जैसे वज्जी, मल्ल, शाक्य, लेकिन धीरे धीरे राजतंत्र की शक्ति बढ़ती गई। 8
उत्तर भारत में व्यापार मार्गों उत्तरापथ दक्षिणापथ का विस्तार हुआ, जिससे गांधार, मगध और ताम्रलिप्त बंदरगाह तक माल जाता था। 9. नगरों में लोहे के औजार, सिक्कों, पंचमार्क्ड कॉइन और कुम्हार कला नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर का प्रसार हुआ। 10. इस सदी के अंत तक मगध भारतीय राजनीति का केंद्र बनने लगा, जिससे आगे चलकर नंद और मौर्य साम्राज्य के लिए रास्ता तैयार हुआ।